तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसका ये सलाह दे रहे हो तुम? क्या किया तुमने? इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, क्या किया तुमने मेरे साथ? उस अजनबी औरत के साथ मेरी शादी करवा दी ताकि मैं मुल्क ना छोड़ सकूं, और फिर आज तुम मुझसे ये कह रही हो कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है? कुछ खत्म चलो। तुम इस तरह नहीं जा सकते, इस तरह खत्म नहीं कर सकते तुम तो मर्द ही नहीं हो सिकंदर। अपनी ख्वाहिशों के लिए तुमने मरियम को रखा हुआ है और कुर्बानियां देने के लिए मैं यहां खड़ी हुई हूं। तुम्हारी ज़हनियत ही गंदी है, तुम्हारे इस उल्टे दिमाग का कुछ नहीं कर सकता मैं। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या हो गया? रुक जाओ, तुम्हें जल्दी क्या इतनी? थक गए? इतना भागने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम आराम से नहीं आ सकती यहाँ पे? 2 घंटे हो गए चलते हुए। सुगी तुम बुढ़े हो गए। मैं बुढ़ा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखो सफेद बाल भी आ गए तुम्हारे। क्या मेरे? हाँ। ये धूप है। धूप में तो और नजर आ रहे हैं मुझे। ये देखो 1 2 सफेद बाल है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? सफेद बालों में तो आदमी और भी डिग्निफाइड हो जाता है, हैंडसम लगता है ना? हाँ है ना, मेरे 8-10 हैं। अब 8-10 आ गए? क्यों? वैसे 8-10 से ज्यादा ही है। ज्यादा है? तुम्हें ज्यादा हैंडसम हो ना। वैसे जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो यही बैठा करेंगे। क्यों? यहाँ धूप आती है।
क्या सफाई दोगी तुम? क्या मतलब? झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? मैं तो क्या, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो तुमने आयरा को बताई उस लड़की के बारे में। ओह हाँ वो जरूरत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा था कि वो बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है, फिर भी तुमने जाके आयरा को बता दी। सॉरी सॉरी किया और बात खत्म हो गई। ट्रस्ट किया था मैंने तुम पे। मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा जो भी मकसद था बता तो दिया ना तुमने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? मुझे लगा कि उसे पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तुम्हारे माजी की कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसी बात जो उसे पता होनी चाहिए। ये डिसाइड करना मेरा काम था, ये मेरा माजी है। तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक? You're right. समझ में नहीं आ रहा तुमने सोचा क्या? सॉरी कह तो दिया है, फिर से कह रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी सिकंदर। असल में वो अपसेट थी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी उसे ये बात। अब मैं उससे माफी मांग लूंगी। वाकई जिस मामले से मेरा ताल्लुक नहीं है उसने मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। तुम मिले थे उससे? हाँ। तो क्या कहा तुमने उससे? मैं क्या कहता उसको? सच ये है कि मैंने उसे बताया ही नहीं था। बहुत गुस्से में थी। लड़ाई हुई तुम दोनों की? नहीं यार, पता नहीं हमने एक दूसरे को क्या कुछ कह दिया। बहुत गलत बात है। I'm so sorry सिकंदर। सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? तेरा और आयरा का ताल्लुक खत्म। ऐसा नहीं हो सकता यार। हो गया ना? मैं बात करती हूँ उससे। ये मेरी गलती की वजह से हुआ ना, मुझे सही करना पड़ेगा। नहीं, तुम उसको कॉल नहीं करोगी, इससे कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। प्लीज सिकंदर। सब मेरी गलती की वजह से हुआ ना ये। हमारी गलती नहीं है। अगर मैं उसे नहीं बताती तो कोई और बात बहाना बन जाती। वक्त की बात है। हालात उसी तरफ जा रहे थे, चाहे हम रियलाइज करें या ना करें। ऐसा होना ही था। नहीं, मेरी गलती है, मेरा ही कसूर है। मुझे इस शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने वही किया जो हमने चाहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम्स मेरे आने से ही शुरू हुई हैं। मुझे नहीं लगता। हमारी प्रॉब्लम्स तो शायद बहुत पहले से शुरू थी। तुम खुद को ब्लेम मत करो। शुक्र है बाहर आ गए, अंदर दम घुट रहा था मेरा। एक्चुअली तुम्हें ताजा हवा चाहिए थी। हाँ। सो फिर शायद खत्म ही हो गया इस बार। शायद मतलब आई एम नॉट श्योर। नहीं, खत्म तो हो गया लेकिन एडमिट नहीं कर पा रही। मैंने इतने साल
इतनी फीलिंग्स सब उसको दे दिए और अब एक पाप की तरह सब टूट गया। It's okay. It's okay. I don't want to do this. मैं रोना नहीं चाहती। It's okay. घंटे से रो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर दिल चाहे तो रो लो। नहीं, यहाँ सबके सामने रोना चाहती हूँ। हमें यहाँ कोई भी नहीं जानता। And it's normal to cry. Come on. थक गई हूँ मैं इस्माइल, बिल्कुल थक गई हूँ। समझ रहे हो ना, ये सारे ड्रामे ने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडी हवा में सांस लेना और ये एहसास कि सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। बहुत सुकून है यहाँ पे। Ismail, I feel much lighter. है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया इसको छोड़ने का। बिल्कुल सही किया। बहुत खुश हूँ मैं। I mean, I'm very happy for you. तुम्हें पता है आयला, तुम वो आयला नहीं थी जिसको मैं जानता था। You have changed a lot. हाँ, मैंने तो हंसना भी छोड़ दिया था। इस्माइल, मूवी देखने चलते हैं। मूवी? हाँ, मूवी देखने चलते हैं, फनी वाली। श्योर? हाँ, मैं खुल के हंसना चाहती हूँ। I just want to laugh again. और भूल जाना चाहती हूँ कि कभी कोई परेशानी भी थी। ओके, चलते हैं। लेकिन पहले कुछ खा रहा हूँ। जब तुम्हारा फोन आया था ना, तो मैं अपने कुछ बना रहा था। I'm very hungry. ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हैं? जाहिर है। छुट्टी भी कर सकते हो। छुट्टी कहां से करूंगा? बहुत सारा काम पड़ा हुआ ऑफिस में। कल जो टेंशन हुई है उसके बाद ऑफिस वालों को क्या समझाऊंगा? तो ये कहने को कौन कह रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड से? और वैसे भी कहोगे तो वो पूछेंगे तुम तो शादीशुदा हो। बस कह दो कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत सारा काम है। तुम्हारे न जाने से कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा? क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम अपसेट नहीं हो? मैं कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहा। क्या करूं? काम ना करूं? छोड़ दूं? फारिग बैठ जाऊं? जिंदगी तो अब चलती है ना। हाँ, तो मैं कल कह रही हूँ कि रुक जाती है, लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। टाइम किस बात का? इस दुख से गुजरने के लिए। शायद तुम्हारा कभी किसी से ब्रेकअप ही नहीं हुआ है। नहीं, भूल गई, हुआ था उस लड़की से जिसके लिए तुम अमेरिका आए थे। उसकी बात नहीं करना। सॉरी, मेरा बस यही मतलब था कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए ना इस दुख से निकलने के लिए। मुझे कोई ऐसा दुख नहीं है जिससे निकलने के लिए मुझे वक्त चाहिए। वाकई तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया? ये मेरा मसला है ना, तो मुझे मेरी फीलिंग समझाने की जरूरत नहीं है। हेलो अम्मी, बिजी तो नहीं थी आप? कुछ बताना है आपको? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। ये क्या है?
पर क्या हो गया तुम्हें? इतनी तेज तेज क्यों खा रही हो? यार है इतनी मुझे का तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा है, लेकिन मैं एंजॉय करके खाना चाहता हूँ, इस तरह नहीं। मुझे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा। होता है। आई थिंक इट्स दैट फीलिंग जब इंसान की थोड़ी आजादी महसूस होती है, जब टेंशन खत्म होती है। जैसे जब एक स्मोकर स्मोकिंग छोड़ता है तो उसको हवा में नयापन महसूस होता है ना? क्या हुआ? तुम मेरे ब्रेकअप को स्मोकिंग से मिला रहे हो? आई डोंट मीन दैट, मैंने वैसे ही कहा यार। क्या हुआ? मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात। क्यों? स्मोकिंग करने वाले के लिए जहर होती है, सिकिंग मेरे लिए जहर नहीं था। रियली? वो ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैंने तो वैसे ही कहा क्योंकि तुमने खुद कहा था तुम हल्का फुल्का महसूस कर रही हो। आई जस्ट सेड इट। अब क्या हुआ? भूख नहीं लग रही। अभी तो ये भी खाना बहुत अच्छा है, भूख लगी हुई है। एकदम से मर गई मेरी भूख। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। अब क्या बात भी नहीं करोगी मुझसे? चुप हो जाओ प्लीज। आई एम सॉरी यार, क्या हो गया? मेरा ये मकसद नहीं था। खा लो, आई एम सॉरी। आयला, आयला बात तो सुनो मेरी। आयला, आयला रुक जाओ, रुक जाओ, आयला रुक जाओ प्लीज, रुक मत जाओ। करो मेरा पीछा, छोड़ दो मुझे। इस हालत में तो मैं अकेला थोड़ी छोड़ सकता। कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा, आई एम सॉरी, आके खाना खत्म करो सब। तुम जाओ खाना खाओ। तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ भी मेरा दिल चाहेगा। आयला, सकी जो ऐ दिल वो राहें बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया। मिल ना सकी जो ऐ दिल वो राहें बता दे क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया। जाने ये मन क्यों बुझ गया, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।
नहीं यार, मैं बहुत थका हूँ, मैं अभी नहीं जा सकता। मैंने तुमसे पूछा तुम थके हुए नहीं। बस हम बाहर जा रहे हैं। समझा करो ना, बिल्कुल मूड नहीं है मेरा अभी। कम ऑन यार, देखो हम पहले डिनर करेंगे फिर मूवी देखेंगे। तो मैं कैसे समझाऊं? यू हैव नो चॉइस। चलो क्विक क्विक। आयला, आयला मुझे तुमसे बात करनी है। तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? प्लीज कॉल करो, मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, कुछ तो करो। तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे, प्लीज आयला। तेज क्यों चल रही है? अरे यार देर हो रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? चलो ना। कहाँ जा रहे हैं? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कितना सरप्राइज दोगी तुम? बस एक और है। क्या है? ये देखो। ये क्या है? बेसबॉल गेम देखा कभी? नहीं, इतने वक्त से तुम न्यूयॉर्क में तुमने बेसबॉल गेम नहीं देखा। नहीं, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब देखते हैं। आओ, वहां पे अच्छी जगह बैठने की। आयला तुम हो किधर? पूरा दिन गुजर गया, मुझे बहुत परेशानी हो रही, तुमसे बात नहीं हो पा रही। तुम अपने अपार्टमेंट में भी नहीं हो। प्लीज प्लीज कॉल बैक आयला, आई एम गेटिंग वेरी वरीड। कैसा लगा? केक? नहीं, गेम। हाँ, ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिकेट से बहुत मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, रोज दोपहर आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। वो सुबह जो भूल जाओ सर, नहीं, प्लीज कम ऑन। सॉरी कहना तुम्हें। मैं समझती हूँ। बहुत मुश्किल था उसे ये सब बातें कहना जो मेरे दिल में थी, बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर नहीं कहता तो ये सब कुछ खत्म नहीं होता। 2 साल 2 साल बहुत लंबा वक्त है किसी के साथ गुजारने के लिए। हाँ, कोई रिग्रेट जो तुमने उससे कहा कर? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। हाँ, जिस तरीके से कहा, जिस अंदाज से कहा, उसका शायद हो। बहुत गुस्से में था मैं, जो कुछ भी दिल में था बस कह डाला मैंने किसी भी तरीके से, मगर बहुत सख्त लगे हैं। लेकिन एक बात है, मैंने जो भी बातें की वो गलत नहीं थी, सब ठीक थी। उसने भी तो तुमसे कैसी कैसी बातें कही हुई है ना। मैं सोच भी नहीं सकता जो मेरे साथ उसने किया है। ट्रस्ट तो करता था ना मैं उसको बहुत। और केक? नहीं, कम ऑन प्लीज, मेरे कहने से थोड़ा सा। नहीं, एक शर्त पे, मुझे कॉफी पिलाओगी इसके बाद? डील। ओके। Thank you.
तो यहाँ हो तुम? यही रहती हूँ मैं। कहाँ पे थी तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आयला, तुम थी कहाँ पे? कहाँ थी क्या मतलब? तुमने मैसेजेस नहीं देखे अपने फोन पे मेरे? मेरा सेल फोन ऑफ था। कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें आयला, ऐसे नहीं चलेगा यार। तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें क्या कहूँ? मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? मैंने कहा ना मेरा सेल फोन बंद था। क्यों? क्यों बंद था? मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। क्यों नहीं बात करना चाह रही थी? परेशान हो रहा था मैं तुम्हारे लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ठीक हो ना आयला? पहले तो ठीक नहीं थी ना, ऑनेस्टली। बहुत परेशान हो गया था। आई वाज अबाउट टू कॉल द पुलिस। पुलिस? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कम ऑन आयला, प्लीज। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, किसी से भी नहीं। बस अकेली फिरना चाहती थी मैं। तुम गई कहाँ थे? बस घूमती रही, कहाँ? सड़कों पे? इधर उधर। सड़कों पे? अकेली पैदल फिरती रही हो क्या? हाँ यार, घूमती रही, पार्क्स में, आसपास के इलाकों में, ऐसी जगहों पे जहां मैं कभी नहीं गई। पागल तो नहीं हो गई? कितना डेंजरस हो सकता था। दिन का वक्त था वो, और इस्माइल मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। मैं कहीं रुकी नहीं, ना थक रही थी, ना मुझे सर्दी लग रही थी। बस चलना चाहती थी मैं, अनजान चेहरों को देखना चाहती थी, अननोन रहना चाहती थी मैं। ऐसी इसमें तुम्हारा कोई मसला नहीं था। समझ रहा हूँ। तो फिर अपसेट क्यों हो रहे हो? तो तुम्हारे लिए अपसेट हो रहा हूँ। कोई बुरी बात है क्या? नहीं, कोई बुरी बात तो नहीं है। तो फिर? 2 साल सिकंदर की गर्लफ्रेंड रह के मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। टाइम चाहिए था मुझे, चाहे वो एक दिन क्यों ना हो, याद कर सकूं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मुझसे बात कर ली होती, बता दिया होता, मुझे फोन कर लिया होता, मैं समझ जाता तुम्हारी बात। जानती हूँ तुम परेशान थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी कॉल्स लेनी चाहिए थी। आई प्रॉमिस आइंदा तुम्हारी कॉल्स नहीं इग्नोर करूंगी। ओहो, ऑडिशन है? नहीं, रोल मिल गया है मुझे। कंग्रेचुलेशंस। चलो काम तो मिल गया, पैसे मिलेंगे? नहीं, लेकिन पैसों का तो अब मसला ही नहीं है मेरे लिए। मैं तो सिर्फ आर्ट के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या समझोगी? नहीं, मैं क्या समझूंगी, इतनी बिजी हूँ आजकल। अगले हफ्ते एक कमर्शियल शूट कर रही हूँ। रियली? फिर तो काफी पैसे बन जाएंगे तुम्हारे। हाँ, काफी। तो सिकंदर कैसा है? अभी तक तुम्हारी झूठी बातों को सच मान रहा है? एक्चुअली वी आर डूइंग वेरी वेल। पहले से और भी क्लोज हो गए हम दोनों। बहुत लकी हो। या, आई नो। वेल, ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। ओहो, हाय। हाय। ये कौन थी? ऐसे ही कलीग है, एक एक्टर है, जेलस है मुझसे। किस बात पे जेलस है तुमसे? अरे बात कुछ नहीं है, ऐसी लड़कियों को कोई रीजन नहीं चाहिए होता, कोई भी बात निकाल लेती हैं जेलस होने के लिए। थोड़ी सी बात को बहुत बड़ा बना देती हैं। ड्रामा क्वीन ना? एग्जैक्टली, ड्रामा क्वीन। आयला कैसी है? कम ऑन इस्माइल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि आयला कैसी है। अपसेट है मरियम, मुझसे सही तरह बात भी नहीं कर रही थी, फोन करता रहा, शी डिडंट रिसीव माय कॉल, बता रही थी सड़कों में पैदल अकेली फिरती रही। ब्रेकअप भी तो ऐसा ही हुआ ना उसका। लेकिन ज्यादा बात नहीं की मैंने। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त दो उसे, सही हो जाएगी वो तुम्हारे साथ। आखिर तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। आई नो, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, वो इतनी अपसेट है। तुम उसके साथ हो, यही बहुत बड़ी बात है। मुश्किल वक्त में एक दोस्त का साथ। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो जानती है उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है। पता है, मेरे एक्टिंग टीचर कहते थे कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है इजहार।
हमारे एक्टिंग टीचर कहते थे। बिल्कुल ठीक कहते हैं, इजहार करना चाहिए अपनी फीलिंग्स का, मुझे भी कर देना चाहिए। गुड। लेकिन मरीम, तुम अचानक इस सारे मसले में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो रही हो? ये किस तरह का सवाल है? ऐसे क्या देख रहे हो? समझने की कोशिश कर रहा हूँ मरियम। आला ने बताया कि तुम्हारे और उसके बीच में अनबन हो गई है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो झूठ बोल रही है क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या कह रही है? देखो इस्माइल, मेरी और आयला की दोस्ती शुरू में बहुत अच्छी थी, फिर ये प्लान आ गया कहीं से और शादी हो गई। और पता है, मुझे तो लगता है कि वो सिकंदर के साथ शुरू से खुश नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है? मे बी। और मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई। हाँ, लेकिन उसका कहना है कि वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। मैंने कुछ गलत नहीं किया इस्माइल, वाकई सीरियसली। बल्कि मुझे तो तुम्हारी और आयला की दोस्ती में भी कुछ गलत नहीं नजर आता। इनफैक्ट सिकंदर को ही गलत लगता है ये। सिकंदर तो जेलस है। एग्जैक्टली। जिस तरह वो जेलस है, उसी तरह आयला भी जेलस है मुझसे, समझे तुम? देखो, मैं तो आयला की बहुत केयर करती हूँ, चाहे वो मेरी केयर करे ना करे। वो मुझसे नाराज है, लेकिन मैं उससे कभी नाराज नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट उसकी भलाई के लिए ही मैंने उसे बताया था कि सिकंदर यहाँ एक लड़की के पीछे आया था। तुमने इसलिए बताया कि तुम उसकी केयर करती हो? हाँ, एग्जैक्टली। और इसीलिए मैंने तुम्हें भी बताया, ताकि तुम उसके साथ रहो। मुश्किल हालात में एक दोस्त का सहारा बहुत जरूरी होता है, और तुम ही उसके वो दोस्त हो जो उसे वो सहारा दे सकता है। ठीक कह रही हो तुम। तुम जल्दी घर आ गए? हाँ सॉरी, मुझे तुम्हें फोन पे बता देना चाहिए था। फोन पे बता के क्या करते? मैं तो वैसे ही घर पे फारिग बैठी हुई हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ कपकेक्स। आई लव देम। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अच्छे लगते हैं कि नहीं, बट मैं आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे लिए लेने के लिए। थैंक्स। दिस इज डिलिशियस। तुमने बहुत ख्याल रखा है मेरा, इसलिए थैंक यू करना था। तुम्हें मेरा थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे अपने घर में रखा है, इतने प्यार से, इतना ख्याल करते हो मेरा। एक बात पूछनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। पूछो। तुम अब भी रखना चाहते हो इस अरेंजमेंट को? मतलब कि मैं तुम्हारी बीवी बन के रहूं यहाँ? देखो, मेरे पास जॉब है, जॉब भी अच्छी है, मुझे शहर पसंद है। अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ रहने की, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि हम दोनों साथ रहें और इस रिलेशनशिप को कायम रखें। लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो